अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट लाइफ साइकिल्स ऑफ फन प्लांट्स या लाइफ साइकिल्स ऑफ एडियंटम प्लांट्स। अब फन प्लांट्स ये किस तरह के पौधे हैं? ये प्लांट्स टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी में आ जाती हैं। ये टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी के जो एडवांस क्लास जो टीरोप्सीडा है ये उसी में आ जाते हैं। तो मीन ये टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी के सबसे एडवांस ग्रुप में आ जाते हैं। तो फन प्लांट्स या हम किसी भी प्लांट्स की लाइफ साइकिल को जब स्टडी करें तो हर प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो स्टेज आ जाते हैं। एक गैमेटोफाइट कहलाएगा और दूसरे को स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइटिक स्टेज में प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? गैमेट्स। और स्पोरोफाइटिक स्टेज में प्लांट्स स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। वैसे गैमेट्स और स्पोर्स ये दोनों क्या हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। तो गैमेट्स किसे कहते हैं? सेक्स सेल को कहते हैं। ये कौन से होते हैं? ये स्पर्म भी होते हैं और ये एग होते हैं। स्पर्म किसे कहते हैं? मेल सेक्स सेल को कहते हैं। और एग किसे कहते हैं? फीमेल सेक्स सेल को कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी लाइफ साइकिल की तरफ। तो अब देखें एक और बात कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेन प्लांट बॉडी के स्पोरोफाइट है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेन प्लांट बॉडी के गैमेटोफाइट है। जिन प्लांट्स बॉडी की जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल के दौरान सबसे पहले गैमेट्स प्रोड्यूस करें तो मीन उनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। और जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल के दौरान सबसे पहले स्पोर्स प्रोड्यूस करें तो मीन उनकी मेन प्लांट बॉडी के स्पोरोफाइट है। तो फन प्लांट्स हैं, फन प्लांट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। तो मीन ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान हमेशा सबसे पहले क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है? स्पोरोफाइट है। अब जो फन प्लांट्स हैं इनकी जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है? इसमें इस तरह के लीफ मौजूद होती हैं, ठीक है। अब इन लीफ के मार्जिन में इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो रेड कलर के होते हैं, बिल्कुल इसको कोने में मार्जिन में मौजूद होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सोराई कहते हैं। अगर ये एक होगा तो क्या कहलाएगा? सोरस कहलाएगा, ठीक है। और कुछ के स्ट्रक्चर इस तरह के भी हैं, कुछ प्लांट्स के स्ट्रक्चर इस तरह के भी हैं। अब इनके कोने में ये मौजूद होती है, या सॉरी इनके मार्जिन में मौजूद होती हैं, ये भी रेड कलर के होते हैं। ये शुरू में रेड कलर के होते हैं, जब ये सोरस मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी कलर कैसी होगी? ब्राउन हो जाएगी। तो मीन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के लीफ में क्या पाया जाती है? सोरस। तो इनकी जो ना सोरस के अंदर ये जो सोरस है जो लीफ के मार्जिन में मौजूद है, इनकी सोरस के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? स्पोरेंजियम। यहाँ ज्यादा होंगे तो स्पोरेंजिया, एक है तो स्पोरेंजियम। तो फिर इसी स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस की अमर होगी। तो मियोसिस के नतीजे में ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। मीन स्पोरेंजियम के अंदर जब मियोसिस की अमल होगी तो इसके थ्रू क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। फिर ये स्पोर्स हमेशा एक प्लांट बॉडी में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट, ठीक। अब गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में एंथ्रीडियम, और आर्चिगोनियम मौजूद होगा। एंथ्रीडियम क्या कहलाएगा? मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेंगे? जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करेगा मीन स्पर्म, और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स सेल मीन एग प्रोड्यूस करेगा। अब क्या होगा कि एंथ्रीडियम से स्पर्म रिलीज होगा, तो ये स्पर्म जाके आर्चिगोनियम के अंदर, तो वहाँ पे एग मौजूद है, एग के साथ फ्यूज होगा। जब स्पर्म और एग ये दोनों आपस में मिल जाते हैं
तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, मीन फर्टिलाइजेशन की अमल होगी। तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमेशा एक डुप्लॉइड सेल बनेगा, उस डुप्लॉइड सेल को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। हर प्लांट बॉडी में फिर क्या होगा कि जाइगोट की साइज इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होने के बाद ये जाइगोट मुख्तलिफ सेल में डिवाइड हो जाती है, जो क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो कहलाएगा। मीन जाइगोट किस में तब्दील हो जाती, एम्ब्रियो। फिर यही एम्ब्रियो एक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। तो स्पोरोफाइट एक प्लांट बॉडी की जो लीफ है, तो इनके लीफ के मार्जिन में फिर सोरस आ जाती है, सोरस के अंदर फिर क्या बनेगा, स्पोरेंजियम मौजूद होगी। फिर इसी स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस की अमल होगी, मियोसिस के दौरान स्पोरेंजियम स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर ये स्पोर्स गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होती हैं। फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे भी, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, आर्चिगोनियम एग प्रोड्यूस करेगा। फिर ये स्पर्म एंथ्रीडियम से रिलीज होकर आर्चिगोनियम के अंदर जाके एग के साथ फ्यूज हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट की साइज इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद ये मुख्तलिफ सेल में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो कहलाएगा, मीन एम्ब्रियो में तब्दील होगा। एम्ब्रियो फिर किस में तब्दील होगा, एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा। मीन ये प्रोसेस फन प्लांट बॉडी के अंदर चलता रहता है। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हमेशा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होती है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी किस में तब्दील होती है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मीन स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होना और गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, इसकी डेवलपमेंट स्पोर से स्टार्ट होगी, और जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, इसकी डेवलपमेंट जाइगोट से स्टार्ट होती है। इसलिए कि सिमरा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट स्पोर से स्टार्ट होगी, और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, जाइगोट से। तो ये जाइगोट क्या चीज़ है, एक डुप्लॉइड सेल है, जिसकी वजह से जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है ये कैसे होती हैं, ये डुप्लॉइड होती है, जिसे 2n भी लिख लेते हैं, आप डिजायर कर लेते हैं। और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी एप्लॉइड सेल से बनती है। तो स्पोर्स एप्लॉइड है इसलिए क्योंकि ये मियोसिस की वजह से बनते हैं। मियोसिस की वजह से जो भी सेल बने वो क्या कहलाते हैं, एप्लॉइड सेल कहलाएंगे। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी स्पोर से बन रहे हैं, इनकी डेवलपमेंट स्पोर से स्टार्ट हो रही है, तो मीन ये एप्लॉइड सेल से बन रहे हैं। तो इस वजह से हर प्लांट बॉडी में जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है या गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, ये कैसी है, एप्लॉइड। ये था लाइफ साइकिल्स ऑफ फर्न प्लांट्स।